नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस के सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन जो पिछले कई साल से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। हमेशा की तरह आपको कुछ नया सिखाएंगे, कुछ नया याद कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अभी से सभी के सभी पुराने और नए स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साइंस, जीके और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। चलिए तो देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन 50 प्रश्न सही कर पाते हैं। इनमें से 50 प्रश्न सही करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, सी, डी या के? तो छिली हुई सब्जी यदि रहेंगी, आप उनको धो देंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? सुक्रोज, कैरोटीन, लैक्टोज या फिर साइक्लोज? तो दूध में मिठास लैक्टोज के कारण आती है। ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में नीला, हरा, पीला या लाल? राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर डी। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस? तो पौधों की वृद्धि में आपका सोडियम आवश्यक नहीं होता है, कैल्शियम चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए ही चाहिए। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, बताइए किसमें? दूध में, केले में, हरी सब्जी या सेब? तो सबसे अधिक लोहा या आयरन पाया जाएगा हरी सब्जी में। पालक में, पालक अच्छे से खाइए आप, है ना, पालक की भाजी, आपको आयरन अच्छे से मिलेगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा? बैगनी, हरा, लाल या पीला? तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से निकलेगा, गुजरेगा, सबसे आपका कम विचलित होगा लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन देखिए, लाल, बैगनी, पीला, हरा। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए। जब मैक नंबर एक हो तो ध्वनि को क्या कहा जाएगा? तो जब मैक नंबर या मैक संख्या एक होती है तो ध्वनि आपकी ये ध्वनिक कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए ध्वनिक कहलाएगी। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक मतलब CDFD कहां पर अवस्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर चेन्नई? तो CDFD ये अवस्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन के निर्माण में जो है आधारभूत इकाई कौन सी होती है? तो प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई होती है वो होती है आपका अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए आपको 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑर्थर कॉर्नबर्ग, ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थर कॉर्नबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। जीन का आकार कैसा होता है बताइए? अनियमित, नियमित, सर्पाकार या त्रिशंकु? तो जीन जो होता है ये आपका सर्पाकार आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सर्पाकार। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करेगी? ब्लड ग्रुप, टिश्यू कल्चर, थ्रू जेनेटिक कोड या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप शिशु के पिता का निर्धारण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी जो थे इनको जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। डीएनए का मूल मात्रक इनमें से क्या होता है? विटामिन होता है, वसा, न्यूक्लियोसाइड्स या फिर कोई नहीं? तो डीएनए का जो मूल मात्रक बना होता है यह है आपका न्यूक्लियोसाइड। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, न्यूक्लियोसाइड प्रश्न के लिए राइट आंसर है, याद रखना। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है बताइए? गोल्जी काय, माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम या इनमें से कोई नहीं? तो आत्महत्या की थैली के नाम से आपका प्रसिद्ध है लाइजोसोम। ऑप्शन नंबर सी, लाइजोसोम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊतक क्या है बताइए? पेपर का प्रकार, दवा, समान कोशिकाओं का समूह या फिर कपड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा जो ऊतक है ये समान कोशिकाओं का समूह होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस? तो सूक्ष्मतम सबसे छोटी जीवित कोशिका है आपकी माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर माइकोप्लाज्मा राइट आंसर है। परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है? हवा, पानी, आग या फिर कीट? तो
आपका परागण के लिए हवा भी होना चाहिए, पानी भी और कीट भी होना चाहिए। आग आवश्यक तत्व नहीं है परागण के लिए। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता, बताइए। बीज है, फल नहीं। केला, बादाम, साइकस या मूंगफली। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साइकस जो है, इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी साइकस राइट आंसर है। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है, बताइए। नाशपाती खाते हैं आप लोग, कौन सा भाग खाते हैं? बीजाणु, फली, गुदा गुदा गुदा, पुष्पाशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाशपाती का हम खाते हैं गुदा गुदा पुष्पाशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा है होता है? तो प्याज जो हम खाते हैं, बताइए, इसमें पत्थर, जड़, तना या पुष्प। राइट आंसर है प्याज एक तना है। ऑप्शन नंबर सी प्याज तना है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लोग जो है लैग हीमोग्लोबिन, LEG, लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, बताइए। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन या लैग हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? नाइट्रोजन का यौगिकीकरण जीवाणु, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका राइजोबियम। ये एक नाइट्रोजन यौगिकीकरण का जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर निमेटोड। तो दूध खट्टा होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया राइट आंसर है। HIV द्वारा होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? क्षय रोग, पीलिया, कैंसर या एड्स। तो HIV द्वारा आपका होता है एड्स। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जो खसरा होता है ये होता है आपका विषाणु के संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, विषाणु का संक्रमण। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज राइट आंसर है। साबूदाना या सागो किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना या सागो ये बनाया जाता है आपका साइकस के पौधे से। ऑप्शन नंबर डी साइकस का पौधा राइट आंसर है। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है, बताइए। धनिया में क्या खाते हैं? तो धनिया के देखिए पत्ते भी खाते हैं। धनिया के पत्ते लेके आते हैं फ्री में, सब्जी वाले से बोलते हैं भैया मिर्ची और धनिया तो फ्री में डाल दो, और साथ ही साथ उसके सूखे फल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो भोजन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में प्रचुर, सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पचता है, बताइए। हमारे शरीर का अधिकांश भोजन किस जगह पचता है? अमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक समय तक आपका छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ऐसा क्या होता है उसमें, बताइए। तो मनुष्य हल्की सी मीठी, मतलब ऐसी नहीं है कि आप शक्कर से कंपैरिजन करने लगो, हल्का सा मिठास रहता है, कड़वापन तो नहीं रहता ना, रोटी में मिठास रहती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, आटा में, गेहूं में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माध्यम का यदि ताप बढ़ेगा, प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका या ग्रीस। तो आर्किमिडीज जो हैं ये संबंधित हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग्रीस से, ग्रीस देश के हैं, डी सही आंसर है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है, बताइए। न्यूटन मीटर इनमें से किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन मीटर आपका होगा ऊर्जा का मात्रक। ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का मात्रक राइट आंसर हो जाएगा। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका केशिकी अभिक्रिया शामिल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम या लोहा। तो जो बॉक्साइड होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है? लोहा, तांबा, सीसा या सोडियम। तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है आपकी सोडियम। ऑप्शन नंबर डी सोडियम राइट आंसर है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो सोडियम धातु को रखना चाहिए, राइट आंसर क्या है? मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तेल राइट आंसर है सोडियम धातु को रखने के लिए। लोहे का शुद्ध रूप इनमें से क्या होता है, बताइए। कच्चा, पिटवा, ढलवा, स्टेनलेस स्टील। लोहे का शुद्ध रूप इनमें से क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप होता है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? लोहे का, सोने का, तांबे का या एल्यूमिनियम का।
बॉक्साइड, नाम सुना होगा। तो बॉक्साइड ये है आपका एल्यूमिनियम का अयस्क, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का अयस्क का राइट आंसर है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले की बात हो रही है, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा, ऑप्शन नंबर सी तांबा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हरा थोथा या हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हरा थोथा या हरा कसीस, इसका रासायनिक नाम होता है आपका फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी फेरस सल्फेट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो पेंसिल जो होता है उसमें लेड 0% होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, राइट आंसर हो जाएगा 0% लेड होता है पेंसिल में। निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? बताइए, यशद पुष्प इनमें से किसे कहा जाता है? तो यशद पुष्प ऑप्शन पढ़िए, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड या जिंक ऑक्साइड। राइट आंसर है जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नीला थोथा किसे कहा जाता है? बताइए, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट या आयरन सल्फाइड। नीला थोथा राइट आंसर हो जाएगा नीला थोथे के लिए कॉपर सल्फेट, एक नीला थोथा है, इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, बताइए प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या है, कौन सी गैस है? तो प्रोड्यूसर गैस में आपकी होती है CO प्लस N2, ऑप्शन नंबर ए CO प्लस N2 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मोसले, मेंडलीफ, डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी मोसले ने, ऑप्शन नंबर बी मोसले राइट आंसर है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु की संख्या के आधार पर है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं टोटल? बताइए वर्ग। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक तो आवर्त पूछा जाता है और वर्ग, तो वर्ग हैं आपके 18 और आवर्त कितने हैं? अगला क्वेश्चन आएगा आपको, आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त हैं 7, ठीक है, 7 आवर्त 18 वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 18 से 0 वर्ग में रखे तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो 18 से 0 वर्ग में रखे तत्व ये जाने जाते हैं आपके निष्क्रिय धातु के नाम से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी निष्क्रिय धातु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है कौन सा? तो प्रत्येक आवर्त का सबसे पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु, ऑप्शन नंबर ए क्षार धातु राइट आंसर है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का आखिरी सदस्य पूछा गया है, तो आखिरी सदस्य होगा आपका एक निष्क्रिय गैस, सबसे आखिरी सदस्य हर आवर्त की। थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है? ऑप्शन देखिए, यकृत, कान, गला या आंख। राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि आपके गले में होती है, ऑप्शन नंबर सी गला राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो रहेगा ये आपका अधिवक ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर अधिवक ग्रंथि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर की अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। इंसुलिन उत्पादित होता है इनमें से किसके द्वारा? ऑप्शन देखिए, पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत या अग्नाशय। इंसुलिन स्रावित होता है आपका अग्नाशय द्वारा, याद रखिएगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इंसुलिन का उत्पादन होता है अग्नाशय ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इनमें से कोई एक हार्मोन है आपसे पूछा गया है, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वैसोप्रोसिन एक हार्मोन है, वैसोप्रोसिन एक हार्मोन है, याद रखिएगा कौन सा? वैसोप्रोसिन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है वैसोप्रोसिन। मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं, तो मानव शरीर में जो पैर की हड्डियां ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपकी एक तो देखो फिबुला है और टीबिया, ऑप्शन नंबर बी फिबुला और टीबिया ये पांव की हड्डियां होती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग होता है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा। कांडरा या टेंडन ये जोड़ता है किसको किससे? तो कांडरा या टेंडन ये जोड़ता है पेशी को हड्डी से, ऑप्शन नंबर बी पेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन, याद रखिएगा। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है, ए बी यूनिवर्सल मतलब ले सकता है भाई, ए बी ले सकता है, आने दो कोई सा भी रक्त आए,
सर्वदाता कौन सा होता है? तो यूनिवर्सल सर्वदाता आपका डोनर होगा ओ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरी का ओ हो तो बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो बच्चों का जो संभावित रुधिर वर्ग है या फिर ए या फिर बी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ देती है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है पराशरण, जिसमें गैस रुधिर में प्रवेश करती है खून में और फिर उसे छोड़ देती है, पराशरण, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है लगभग? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है आपका 2 से लेकर 4 दिन तक वे जीवित रहती हैं, ऑप्शन नंबर ए। पेस मेकर का संबंध इनमें से किससे है? तो पेस मेकर जो है ये आपके दिल से, हृदय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हृदय से संबंधित है पेस मेकर। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो जो पेस मेकर होता है इसका कार्य होता है दिल की धड़कन को आरंभ करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। दिल की धड़कन को आरंभ करना पेस मेकर का कार्य। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? नाड़ी दर यदि आपको मापना है तो नाड़ी दर आपकी धमनी से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए धमनी से मापी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस राइट आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य में कम से कम 72 बार धड़क जाता है दिल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हार्मोन है ये पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप जो है प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन ये कवक से निकाले जाते हैं, ऑप्शन नंबर एक कवक राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो कोशिका के विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन आपका साइटोकिनिन है, ऑप्शन नंबर सी साइटोकाइनिन राइट आंसर है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो बौने पौधों को आपके जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन और पौधों में आपका क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्लोरोफिल राइट आंसर है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग क्या है? तो ऑक्सीनोमीटर जो होता है उसका प्रयोग होता है पौधों की वृद्धि दर को मापने में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है इनमें से? तो अग्नि नीरजा रोग आपका ये सेब से संबंधित एक रोग है, ऑप्शन नंबर ए सेब यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों में जो फ्लोएम होता है ये आहार वहन के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए आहार वहन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम होता है जल के लिए, फ्लोएम जो है फूड और जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फूड जाइलम जल, याद रखना। क्रेनियम कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशियां क्या नाम है? तो कपालिका को ढकने वाली मांसपेशियों का नाम है आपका गैलेना एपोन्यूरोटिका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गैलेना एपोन्यूरोटिका। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनियल तंत्रिकाएं हमारे शरीर में 12 जोड़ी हैं, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 24 तंत्रिकाएं हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो विटामिन ई को जाना जाता है टोकोफेरॉल के नाम से, ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या हो जाएगा? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम क्या है? तो पीओपी का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है पीओपी के लिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है आपका CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा CaOCl2। अगला क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण को जाना जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के जरिए, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड राइट आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को बुझे हुए चूने से गुजार कर तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बुझे हुए चूने से राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपका MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी लाल रक्त कणिकाओं की। ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में आपके होते हैं 4 कक्ष या चैम्बर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट हुक ने की है। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो अफीम जो है ये बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बिना पके फल के लेटेक्स राइट आंसर है। पपीते का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पपीते में जो पीला रंग होता है ये आपका कैरिका जैंथिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है, कैरिका जैंथिन। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च में जो तीखापन होता है ये होता है आपका कैप्साइनिन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में प्रयोग होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर एजोला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत होता है? तो प्रदूषक संकेतक होता है आपका लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है आपका सैकरोमाइसेज का। ऑप्शन नंबर सी, सैकरोमाइसेज राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो पेनिसिलिन की खोज करता है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पर 2 पे टिक लग गया है, एक को मैं मिटा देता हूँ, रुक जाइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? एक विस्फोटक नहीं है तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है, बाकी सभी आपके विस्फोटक की श्रेणी में आते हैं। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल के नाम से कौन सा विस्फोटक जाना जाता है? तो TNG ये नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, TNG को नोबेल तेल कहा जाता है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो गैमेक्सीन का रासायनिक नाम आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। कार्बोरेडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? तो कार्बोरेडम ये सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती थी? तो MIC गैस का या मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का प्रयोग किया जाता था पीड़क नाशी के लिए बनाने के लिए, पेस्टिसाइड बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता था आपका मिथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल एल्कोहल राइट आंसर है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो पृथ्वी पर यदि वनस्पति समाप्त हो गई तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऑक्सीजन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल इनमें से कौन सा है? तो मानव आमाशय में आपका HCl पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, HCl राइट आंसर है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है इनमें से? तो रसायनों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका जर्मेनियम एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो भारी जल के खोज करता है आपके हेराल्ड यूरे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, हेराल्ड यूरे प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, भारी जल के खोजकर्ता। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई इनमें से क्या होगी? तो MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की जो इकाई होगी वो होती है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, न्यूटन प्रति मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की इकाई। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान यहां पर सही आंसर हो जाएगा 6 गुणित 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम। 6 गुणित 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है आपका C12। क्या है? C12, याद रखिएगा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है C12। कुहासा है तो जो कुहासा होता है वो एक विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, विषमांगी मिश्रण होता है कुहासा। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो किसी भी परमाणु का जो गुण होगा वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना राइट आंसर है। कैथोड किरणें बनी होती हैं किससे? तो कैथोड किरणें आपकी
ये बनी होती है इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन आपका हाइजेनबर्ग ने किया है, ऑप्शन नंबर बी हाइजेनबर्ग राइट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट सोने में 75% लगभग सोना होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। फास्फोरस का अणुसूत्र इनमें से क्या होता है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है आपका P4, ऑप्शन नंबर सी P4 राइट आंसर है फास्फोरस के लिए। सोने का लैटिन नाम इनमें से क्या है? तो सोने को जाना जाता है ओरम नाम से, ऑप्शन नंबर ए ओरम कहा जाता है सोने को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो सोने का रासायनिक प्रतीक होता है आपका AU, ऑप्शन नंबर ए AU सोने का रासायनिक प्रतीक है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल क्या होगा? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या दोनों? राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध जल होता है आपका उदासीन, ऑप्शन नंबर डी उदासीन राइट आंसर है। रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है किसको? तो रासायनिक पदार्थों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो जो यदि विलयन क्षारीय है तो उसका 7 से अधिक पीएच मान होगा, ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। सिरके में पाया जाता है इनमें से क्या? तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा सिरके के लिए। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है, तो कोशिका विभाजन की जो क्रिया है ये आपकी आरंभ होगी आपका सेंट्रोसोम से, ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम राइट आंसर हो जाएगा। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल जो है ये आपका पाया जाएगा आरएनए में, ऑप्शन नंबर डी आरएनए राइट आंसर है। एंजाइम किस में नहीं होता है? एंजाइम जो है वायरस में नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी वायरस राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? तो टीएमवी जो शब्द है ये वायरस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी वायरस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब टोटल 46 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर ए। वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोजकर्ता यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा इवानोव्स्की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चाय में लाल कीट का कारण क्या है? तो चाय की पत्तियों में लाल कीट, ये हरा शैवाल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में भरी होती है क्या? तो विद्युत बल्ब के अंदर भरी होती है आपकी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ई नाइट्रोजन गैस राइट आंसर है। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाई जाती है? तो वनस्पति घी आपकी हाइड्रोजन से बनती है, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन से बनेगी। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ये अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपका इथेन को उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इथेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा इनमें से? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व आप देखेंगे तो नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन राइट आंसर है। पानी में अस्थायी कठोरता किसका प्रयोग करके दूर की जाती है? पानी में यदि अस्थायी कठोरता होगी तो आपको CaCl2 का प्रयोग करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने, ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हों तो क्या कहलाएगा? उस को कहा जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अणु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अणु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो किसी भी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने का काम उसके परमाणु क्रमांक का होता है, ऑप्शन नंबर परमाणु क्रमांक देख के आप उसके गुण समझ जाएंगे। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता आपका फ्लोरीन है, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन राइट आंसर है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना या स्वर्ण ये एक्वारेजिया में घुल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक्वारेजिया राइट आंसर है। सिनेबार किसका खनिज होता है? तो सिनेबार जो है ये आपका पारे का खनिज है, ऑप्शन नंबर ए पारा प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो दिखाई देने वाला चमकीला रंग ये आपका स्ट्रांसियम के कारण होगा। ऑप्शन नंबर डी स्ट्रांसियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसके निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो साइनाइड विधि प्रयोग में लाई जाती है चांदी के निष्कर्षण हेतु। ऑप्शन नंबर ए चांदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक क्या है? तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक होता है आपका NCl3। ऑप्शन नंबर ए NCl3 ये विस्फोटक यौगिक है नाइट्रोजन का। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को कहा जाएगा परम आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी परम आर्द्रता राइट आंसर है। मानव निर्मित प्रथम रेशा इनमें से कौन सा था? तो मानव निर्मित सबसे पहला रेशा था आपका नायलॉन। ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, तो ऑप्शन के अनुसार नायलॉन राइट आंसर हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देगा? तो 150 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया को गर्म करोगे तो वायु रेट देगा आपको। ऑप्शन नंबर डी वायु रेट मिलेगा। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस इनमें से कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी में आपकी रेडॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। तो नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले देखा गया था किसके द्वारा? तो स्ट्रासमन द्वारा देखा गया था। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रासमन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। तो जस्ता जो है यहाँ पर मिश्र धातु दी गई है, तो जस्ता किसमें उपस्थित नहीं रहेगा? पीतल में भी रहता है, गन मेटल में और जर्मन सिल्वर में। कांसे में जस्ता नहीं रहता। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से सर्वाधिक जो है परिस्थिति अनुकूलन ईंधन कौन सा है? तो परिस्थिति के अनुकूल ईंधन आपका है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। तड़ित चालक निर्मित होते हैं किससे? तो तड़ित चालक ये कांच, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर तांबे कॉपर से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉपर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वो कांच से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी कांच राइट आंसर है। रेडियम प्राप्त होता है इनमें से किससे? तो रेडियम आपको मिलेगा पिच ब्लेड से। ऑप्शन नंबर सी पिच ब्लेड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी किसकी इकाई है? तो जो हेनरी है ये आपकी प्रेरकत्व की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी प्रेरकत्व राइट आंसर है। एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होती है? तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एक जूल में कैलोरी राइट आंसर है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो पानी का अणुभार होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 18 AMU। पूछा जाता है कई बार पानी का अणुभार, वाटर का अणुभार 18 AMU होता है। MKS पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो MKS पद्धति में बल की इकाई होती है न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रोटीन प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऊतकों के निर्माण के लिए। कांच है एक प्रकार का क्या? तो जो कांच है ये अति शीतित द्रव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अति शीतित द्रव राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को यदि आप देखेंगे उस पर होगी सिलिकॉन की परत। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क जो होती है इस पर होती है आपकी आयरन ऑक्साइड की परत। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है किसमें? गर्दन में, सिर में, अग्नाशय में, उदर में। तो पीयूष ग्रंथि आपकी सिर में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी सिर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विटामिन ई की कमी से होता है क्या? बताइए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ई की कमी से आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नपुंसकता रोग होता है विटामिन ई की कमी से। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो ऑटो हॉर्न ने जो अणु बम की खोज की थी ये यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो जो प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं ये सौर सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सौर सेल राइट आंसर है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसको फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी फोटोन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण की घटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्रुवीकरण से पता चलता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था रोमर ने। ऑप्शन नंबर
ए रोमर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय कोरोना या किरीट मंडल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी, कोरोना या किरीट मंडल। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या? तो सूर्य ग्रहण होने का कारण है जब चंद्रमा बीच में आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण का कारण है जब पृथ्वी बीच में आ जाए। किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है आपका अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, अपवर्तन और परावर्तन राइट आंसर है। मरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मरीचिका बनने वाली घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो कटा हुआ हीरा जगमगाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो प्रकाश का जो रंग है ये तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ई, तरंग दैर्ध्य राइट आंसर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे क्या? पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। यातायात में सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा क्यों? तो लाल प्रकाश प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग खतरे का प्रतीक होता है, ऐसा नहीं। सही आंसर है आपका लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है सिग्नल, यातायात सिग्नल में लाल रंग का, दूर तक दिखाई देगा आपको लाल रंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा? तो इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वाहनों में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण राइट आंसर है। रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो दंत चिकित्सक यूज करते हैं अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनेगा? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख की रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, आपको बताना है किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? सबसे पहले प्रकाश की गति कब मापी गई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, 1776 और 1676, दो में से कोई एक आंसर सही है। दोस्तों, आप में से कौन कौन ने पूरा 200 क्वेश्चन देखे, याद किए, मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। जिसने भी 200 क्वेश्चन देखे हैं वो जरूर लिख लीजिएगा कि मैंने पूरा वीडियो देखा, जरूर लिखिएगा। हम आपका वेट करेंगे, देखते हैं किस किसने पूरा वीडियो देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।